गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए डेली मैथमेटिक्स का कंटेंट लेके आता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये प्लीज़ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, ठीक है। चलो, ये प्लीज़ आपके लिए है क्योंकि अभी आप नादान हो, आपको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। चलो देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। थंबनेल तो आप देख ही चुके हो। वो थंबनेल में मैं मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास आता है 6 6 6 6 इंफिनिटी, तो इसका आंसर 6 होता है। 6 की जगह 5 भी हो सकता था, और इसी तरीके से 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इस, और ये भी इंफिनिटी तक है, इसका आंसर 3 होता है। और अगर 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6, इसका आंसर 2 होता है। देखो, अब यहाँ पे 6 की जगह 5 नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और अगर आपने सारी वीडियो अच्छे से देखी, मतलब आज वाली या सभी वीडियो, मतलब इस वीडियो की बात करता हूँ, अगर ये अच्छे से देखा तो इन तीनों में कभी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ सको। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप में से बहुतों को इसके आंसर पता है, मुझे भी पता है आंसर कैसे आते हैं। लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूँ कि मैं सिखा रहा हूँ इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कंसेप्ट से बनता है और वो नहीं कर पाएगा जिसने चीजें सिर्फ याद कर रखी है, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट सिखाता हूँ कि इसे नाम दे देते हैं कंसेप्ट नंबर 1 कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 सो ऑन। अब देखो, सबसे पहली बात याद रखना क्लास, यहां इंफिनिटी होना जरूरी है। अगर ये इंफिनिटी नहीं है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है ना। हो सकता है लेकिन फिर वो आपके लेवल में नहीं आएगा, आपके पेपर में नहीं आएगा। और ये जो नंबर देगा, ये नंबर सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब सुनते रहना। और इस नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब ये नंबर किसी दो लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 2 या 6। जैसे 12 हो सकता है, 12 कैसे आता है? 3 चौक 12, है ना। और क्या हो सकता है? 30 हो सकता है। क्यों 30 कैसे आता है? 6 पंजे 30। तो बस आपको देखो 3 चीजें समझनी है। पहली चीज इंफिनिटी होना जरूरी है, दूसरी चीज ये नंबर सेम होना जरूरी है, तीसरी चीज कि ये नंबर किसी दो नंबर को लगातार गुणा करके आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ आंसर की बात करें, अगर सिर्फ आंसर की बात करें तो बहुत ही आसान है। क्या आसान है? कि जो नंबर लिख दो, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? 4। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? 6। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर पेपर में आएगा तो ऐसे ही करना है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि सिखाना मेरा काम है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और कैसा भी बन सकता है, ठीक है ना। तो अब मैं सिखाता हूं इनके पीछे का कंसेप्ट, तो जिसको नहीं पता उसके बहुत काम आएगा और जिसको पता है उसके भी काम आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास है 6 6 6 इंफिनिटी, इसे मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x। मैंने ये मान लिया क्लास कि इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? x होगा। मतलब इन सबको सॉल्व करके क्या आएगा? x आएगा। मान लो ये आपके सर में बाल है, इसमें से मैं एक बाल हटा दूं, एक बाल तोड़ दूं, तो अब कितने बाल बचेंगे? तो आप कहोगे कि जितने भी थे उसमें से एक कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं संख्या में बोलूं तो आप कहोगे सर उतने ही बचेंगे लगभग। क्यों? क्योंकि जो आपने एक बाल निकाला वो उनके कंपैरेटिवली ना के बराबर है। इसी तरीके से इन सब में कितनी बार आ रहा है? इंफिनिटी बार, और इनकी वैल्यू क्या है? x। अगर इन सब में से एक में निकाल लूं, एक में अलग कर लूं, तब भी उनकी वैल्यू क्या रहेगी? x ही रहेगी। क्या कहा मैंने क्लास? इन सब का सम क्या था? x। अगर उसमें से एक बार वैल्यू निकाल भी लूं, मतलब एक अलग भी कर लूं, तब भी क्या रहेगा? x। हालांकि रहता x नहीं है, लेकिन इंफिनिटी को तो काउंट ही नहीं किया जा सकता। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये चीजें मैं सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपके काम आएगी जब आप टीचर बन जाओगे, तब तो सिखाना ही पड़ेगा। और वैसे भी आजकल कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। x² - x - 6 = 0, इसके फैक्टर निकाल लो। x² - 3x + 2x - 6
x कॉमन लो, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लो, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और एक x प्लस 2, तो यहाँ से x आएगा 3 और यहाँ से x आएगा माइनस 2, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 3। तो समझ आया आपने? देखो एक्चुअल में क्या था, ये सारा कंसेप्ट छुपा है उसके पीछे, तो आपको कंसेप्ट होना जरूरी पता है, क्योंकि कई क्वेश्चन इस तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं जिसमें कंसेप्ट जानना जरूरी है। इसी का दूसरा पार्ट कि अगर मान लो क्लास ये आपको दे √6 माइनस √6 माइनस √6 सो ऑन, तो वही कहानी 3 दूनी 6, अगर माइनस है तो आंसर क्या आएगा 2। ये आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने आदतों में डाल लोगे ना सीखने की, फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो देखो क्लास क्या होगा, वही इसको x मानेंगे, फिर वही काम इसमें से एक अलग कर लेंगे, तब भी क्या बचेगा, x ही बचेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, one we get x plus 3 and other we get x minus 2 equal to 0। यहाँ से x plus 3 equal to 0, तो x equal to minus 3, और यहाँ से x minus 2 equal to 0, तो x equal to 2, तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखा क्लास, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरीके के, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात। अब सीखते हैं थर्ड टाइप, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और ये थर्ड टाइप मेरा मानना है क्लास आप में से किसी को, मतलब 10 में से 9 बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये दे रखा हो √6, अब देखो ये थर्ड टाइप में एक चीज समझने की कोशिश करना, थर्ड टाइप में जरूरी नहीं है कि ऐसा नंबर हो जो किसी दो लगातार नंबर का गुणा हो, अलग नंबर भी हो सकता है। 5 तो किसी लगातार 2 को गुणा करके नहीं आता ना, 5 आता है, 5 से कम 5, और ये तो लगातार नहीं है। तो इस वाले केस में जब बीच में कोई भी प्लस और माइनस नहीं हो, तो कोई सा भी नंबर आ सकता है। इसमें 2 केस होते हैं, एक केस तो इंफिनिटी वाला और एक केस विदाउट इंफिनिटी वाला, ठीक है। आपको दोनों समझने हैं। इसका आंसर तो हर बार वही होता है जो इसके अंदर नंबर होता है, और इसका आंसर क्या होता है क्लास, 5। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, कितनी बार स्क्वायर रूट आया, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, उसमें से कम कर दो, 15/16 इज आवर आंसर। इस वाले का किस तरीके से आंसर निकलता है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 16, तो 16 को डिनोमिनेटर में रखना है और एक कम करके ऊपर रख देना है। अगर मान लो इस तरीके से होता है 2 2 2 2 2, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, तो 32 को नीचे रखना, 31 को ऊपर। तो क्लास मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं इस वाले की बात कि ये कहां से आ रहा है, सुनते रहना। मैंने इसको मान लिया x, अगेन वही, इसमें से एक हटा भी दूंगा तब भी क्या रहेगा, x रहेगा। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 5। तो क्लास अगर आप इस लेवल की इस वीडियो को देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसका क्वेश्चन कभी आपसे गलत हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।